एक वक्त आएगा कि हर घर से एक नाचने वाली निकलेगी। ये हम लड़कपन में बुजुर्गों से सुनते थे तो उनकी अकल पर मातम करने को जी चाहता था। ऐसे कैसे हो सकता है? नाचने वाली तो बहुत वाहियात होती हैं। इंडियन फिल्में देखती हैं, इसमें एक बेलन होती थी, बस पूरी फिल्म में वही एक औरत नुमा हिजड़ा होती थी जो बुरे किरदार के मर्दों से पैसे लेती हुई नाचती थी। ऐसी औरत हर घर में कैसे पैदा हो सकती है? हम हैरानगी से ये सवाल करते थे और सोचा करते थे। फिर वक्त बदलता गया, दुपट्टे सरों से सीनों पर आ गए, शलवारें टखनों से ऊपर जाने लगी। कोई बुजुर्ग रोकता तो हम ही रास्ते में आ जाते। क्या हो गया है? इतनी हसासियत क्यों है? लड़की है तो जान लोगे क्या? जीने दो इसको भी, जरा सी टांग नंगी क्या हो गई? क़यामत आ जाती है। कुछ नहीं होता, फैशन है ये आजकल का। बस में, कॉलेज में जरा मॉडर्न लुक देनी होती है बच्चियों को, और क्या माएं भी बैक फुट पर चली जाती हैं। दुपट्टे सीनों से कानों पर चले आए और फिर गायब ही होने लगे। फैशन है, फैशन है। अरे ये जो फैशन होता है ना, ये एक्सपेक्टेशन का लेक्चर होता है, बल्कि लेक्चर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज, जैसे सुनकर देने वाली दवाइयाँ। इंसानी मुआशरे में हया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करो तो हो जाता है, यकदम करो तो इंसानी फितरत एहतजाज करती है। तो फैशन बढ़ते गए, कपड़े घटते गए, मकसद औरत से उसकी फितरी हया छीन कर उसको नचाना था। मालूम है बुरा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर डिजिटल दुनिया आई, स्मार्टफोन ने स्मार्ट टीवी हर एक हाथ में दे दिया। सोचने की बात है कि हया को अगर खत्म पहले ना कर दिया गया होता तो हजार डिजिटल टिकटॉक आ जाते। क्या लड़की इसकी स्क्रीन पर नाचती? जिनकी हया जरा सी सिसक रही थी वो बाकियों को नाचते देखकर खत्म हो गई, और जो फिर भी साबित कदम रही उनके लिए नाचने वालियों के इंटरव्यू आ गए। 1 करोड़, 2 करोड़, 8, 10, 50 करोड़ कमाने वाले इंटरव्यूज ने कसर ही निकाल दी। फाके करने वाले की बात छोड़ें, वो तो जिस्म बेचने को जाए तो अल्लाह का उसका मामला। यहाँ मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश तबके की लड़की जब देखती है कि करोड़ों कमाने वाली का हसब नसब कोई नहीं पूछता तो उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। फिर मुआशरे में ड्रामों से लेकर मगरबी फेमिनिज्म की आड़ में महज औरत को रंडी बनाने का काम भी जारी रहा। चाइना ने एक ऐप दी टिकटॉक, फिर स्ट्रीमिंग की एप्स का तूफान आ गया, मगर चाइना ने अपने मुल्क में ऐसी बेहयाई को रोक दिया और महज अपने लिए मुफीद कंटेंट की इजाज़त दी। जबकि हमारे यहाँ टिकटॉक और दीगर स्ट्रीमिंग ऐप्स पर औरत नाच रही है। आज इन ऐप्स पर 90% नाचने वाली वीडियोस का बैकग्राउंड एक घर का बेडरूम या लिविंग रूम होता है, और नाचने वाली एक घरेलू औरत होती है। हर घर से नाचने वाली निकलेगी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की।